दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज आपको मिलवाने वाला हूँ कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने वो गाना है ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। बिल्कुल इन्होंने इफ़ यू वॉच देयर प्रोजेक्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। हमारी सिनेमा में सिनेमा को एक टॉकीज़ कहा जाता है कि बोल लें यहाँ, क्योंकि बिकॉज विजुअल दे स्पीक डायलॉग्स एंड म्यूज़िक। बट यस, कुछ हमारे सिनेमा में ऐसी फिल्में भी बनी हैं जहाँ पर बिना डायलॉग्स के कहानी कही गई। बहुत सारी फिल्में, पुष्पक हो, शोर हो, और ऐसा ही प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर आ रहा है अजीब दास्तान, जिसके इंटरव्यूज़ मैंने आपको दिखाए। लेकिन आज मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ वो है अनकही, और उसकी पूरी टीम मेरे साथ है। द वेटरन, द ब्यूटीफुल शेफाली मैम। आई लव यू मैम, यू ऑल योर फिल्म, एंड वंस अगेन इस फिल्म में you have stolen our hearts. And the very talented Manav Kaul, I loved him in his previous film Nail Polish, wanted to congratulate him, and this time you have nailed it, bro. It's really really interesting. और इन सबको लेकर आए हैं कायोज रानी, जिनको देखकर मुझे तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना ही आता है, बट एक्टिंग छोड़ के इन्होंने डायरेक्शन में ये जो अनकही इज ब्यूटीफुल कायोज, उसके इतनी कॉमेडी की है, आपके पापा की कॉमेडी, आपकी एज एन एक्टर आपको देखा है, बट दिस फिल्म वाज लाइक अ पोएम, दैट्स हाउ आई डिस्क्राइब इट। तो कैसे ख्याल आया, कहाँ से शुरुआत हुई इस ब्यूटीफुल पोएम की? Oh, no one's called it a poem before, but I quite enjoy that analogy. क्या है कि एक thought थी, फिल्म के पीछे एक thought थी कि two people who can be in a relationship and they have all the languages and all the words to talk, but that doesn't mean that they can communicate. So this was a thought that was running in my head. I had the first scene of the film and I had the last scene of the film. I knew that. बीच में मेरे को पता नहीं था क्या करूँगा। और तो we जाके दो राइटर्स से मिले, उस्मा खान and सुमित सक्सेना, and they penned down the screenplay. I think they did a very very good job. And that screenplay and the two actors who are sitting in front of you, my job was pretty easy. मतलब मैं जब देख रहा था, मतलब आई रियली इट जस्ट टुक इट अवे। शिफाली मैम, आपकी फिल्म का एक डायलॉग मैं बोलना चाहूँगा। वो जो डॉगी बोलता है कि इंसानों के पास एक क्वालिटी होती है कि वो बस बोल लेते हैं, इसलिए वो इंसान होते हैं। तो इस फिल्म को देखकर आई थिंक वो आपकी प्रीवियस फिल्म का डायलॉग एकदम फिट बैठ गया कि इंसानों के पास एक बोलने की ताकत होती है जिसका वो गलत या सही इस्तेमाल करते हैं। बट आई थिंक इस फिल्म में देखकर आई थिंक बिन बोले जो आपने कह डाला आंखों से, जो बॉडी लैंग्वेज, कितनी मेहनत लगी, कितने आप स्किन ऑफ कैरेक्टर में गए, व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक? फर्स्ट वी हैड टू लर्न द लैंग्वेज, क्योंकि मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, और सिर्फ डायलॉग्स या सिर्फ सीन के हिसाब से लाइंस लर्न करना वाज नॉट द थॉट। ज़रूरी था कि पूरी लैंग्वेज हम समझ सके, ताकि एज एक्टर्स हम इम्प्रोवाइज कर सकें, एज कैरेक्टर्स हम ग्रो हो सकें। नहीं तो फिर इट वुड बिकम वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि अच्छा ये सीन है, ये लाइन से अभी इतना ही करना। सो वो लैंग्वेज लर्न करना आसान नहीं था मेरे लिए, बिल्कुल आसान नहीं था। बट वंस आई स्टार्टेड लर्निंग इट, मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि कितना ज़्यादा शोर होता है और क्या ज़रूरत है इसकी। I mean, I remember when I used to do those classes, I wouldn't talk for the whole day because it was just so beautiful, so beautiful. So learning it was definitely a challenge, but doing it was almost, it was like, I don't know the word. I can't remember the word. It'll come to me a little later. But it was therapeutic. It was it's just a beautiful, beautiful language. And the communication between these two people, and the love and the romance and just the passion, or sab bina bole. And that's one of the things I really like about cinema, is that agar दो words में कुछ बोल सकते हो तो चार मत इस्तेमाल करो, और अगर बिना शब्दों के कुछ बोल सकते हो तो दो भी मत इस्तेमाल करो। So I mean I just completely fell in love with it. And मानव, आपने मतलब चलो साइन लैंग्वेज तो सीख ली, लेकिन साइन लैंग्वेज को प्रेजेंट करना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एक्टर्स, खासकर आपके और शिफाली मैम के सीन्स, तो वे यू आई थिंक इंटरप्रेटेड थिंग वाज रियली ब्यूटीफुल। तो कैसे आपने वो जो सीखा अपने साइन लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के लिए, व्हाट वाज योर मेथड टू गेट इनटू दिस गेम?
यस सर, मतलब वो सीताराम सर जो थे, जो घर पे आते थे, ही मेक श्योर कि मैं एक हर सीन आवाज का ये सीन बात का होता है, से लेके हमारे खुद की अपने आप से जोक्स, बातचीत, एवरीथिंग आई विल डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड then वो he started shooting me, and then he started shooting कि ये ऐसा नहीं हो सकता, you have to do, but even मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं देखूँ ताकि वो कैसे करें, because at times I was thinking that I'm loud, at times I was thinking that I'm very subtle, I need to तो then I went to school, और मैं बच्चों को देखा और वो सबके साथ लंच किया, सब लोग मस्ती कर रहे थे, एंड then I thought ये very interesting thing है, सबकी अपनी लैंग्वेज है और सबकी अपनी स्टाइल है, एंड दे आर कंप्लीटली एक दूसरे के साथ इतना विस्तार से और इतना तेज और इतना करेक्ट बात कर रहे हैं, आई वाज आउटसाइड कंप्लीटली, एंड देन आफ्टर certain थोड़ा टाइम मैंने बिताया, उसके बाद आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग, सो बेसिकली वो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे टू अराइव टू दैट आई कैन क्रिएट माय ओन कंट्री, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, एंड आल्सो यू मास कम्युनिकेशन आयोगा एंड द Manav is coming and going, huh? Yeah, I'm feeling it. Clear Yeah, नहीं- the sound is completely unclear. It's going and coming and going and Just coming. my sound. Yeah. some audio issue. You wanna try headphones? Now you're also coming and going, Tayo. There is a hiss sound I can hear. That is a major hiss sound. Now it's gone. Yeah, now थोड़ा better Yeah, है. now it's gone. It's come back. Fully Yeah. there. No, we can't hear anything. Hello. Is it there? Yeah, was it clear? What Can you was hear that it? hiss sound? I can hear this hiss sound. Yeah. Okay. Amit, say something. Sound check 1 2 3. Hello, am I clear? Am I audible? I can hear you. The hiss is there. Hiss है. Amit ji, can you mute yourself? 1 second. Can you mute yourself 1 second? Okay. Okay. It's coming from Amit. It's from Amit's G's side. There's Amit ji, not आपके there. पास earphones पड़े हैं क्या handy? Amit, do you have headphones? Can we pause the recording? Yeah. Yeah, how you need. तो मानव, जब एक एक्टर जब कोई कैरेक्टर को पढ़ता है, जो सीन आता है सामने, तो कैसे उसको ढालने की प्रक्रिया आपके हिसाब से क्या होती है? मेथड एक्टिंग जैसे कहा जाता है, तो किस तरह से आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं? मतलब कैसे उसको यू फील द कैरेक्टर, यू गेट इन द स्किन ऑफ इट, तो व्हाट्स योर मेथोडोलॉजी टू गेट इनटू दैट? I think मेरे लिए दो चीज़ बहुत important है, one is the script and one is the director. And जितना स्क्रिप्ट तो आप पढ़ेंगे और जितना डायरेक्टर के साथ you don't need to talk about the script or the character, you just have to spend time with the director, and eventually वो आपको वो insight देता है, वो exact insight देता है slowly that you understand that this is what he wants and this is what I can bring. So वो उसके बीच में कहीं character होता है, so you don't consciously perform something that you मतलब there is no correct formula or a rigid idea of playing a character like कि ऐसा मुझे लगता है और ऐसे होता है. It is always flowing and somehow वो director का vision, my vision and my life, his life, the co-actor's life, everything वो mixed है बहुत सारा, and there is lot of colors. That's why जब आप सीन करके बाहर आते हो, you sometimes get surprised that मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, and that's what I love about acting, that you surprise yourself while you are doing it. तो ये इस तरीके की परफॉर्मेंस है, मतलब मेरे को नहीं लगता, मैं बहुत सोचता हूँ. It's everything is subconscious because you take so much information from the director, from the co-actor, from the script, but eventually when you're performing, it's all subconscious. तो कायोस क्या आपके आई सी अ लॉट ऑफ साउथ बॉम्बे, लॉट ऑफ कैफे, जो पेंटिंग्स, तो आपने अपना कितना योर एक्सपीरियंस, योर लाइफ कितनी इस फिल्म को में डाली है? I of course have been born and brought up in Bombay,
I know South Bombay pretty well. The thing is that this film is not geographically needs not need to be defined. And the thing is that when you're taking on a subject like sign language, when you're eliminating dialogue from your film, it's already an alien thought, an alien world to step into. So, and because my first film, I wanted desperately to be in my comfort zone. So what that meant was that all these locations in the film are not just locations that I've grown up in, it's locations I've learned filmmaking in. It's locations that I've been an AD on, or an assistant, an associate, whatever you may call. So I'm very happy to be back there. And there is, I think Bombay is beautiful. Bombay is just beautiful, and I really wanted to lend that to the film. तो शिफाली मैम एक मदर का भी इसमें एक प्रेमिका भी है, एक मदर भी है, एक वाइफ भी है. तो हर एक जो आपके सीन्स है तोता राय चौधरी के साथ हो, जो आपकी बेटी के साथ हो, you know, I see a lot of graph changing in all the three characters that you deal with in the film. So what do you think your character, you know, goes through life changes with these three triangles that she goes through? Absolutely. Every relationship has a different language. Every relationship has a different curve and arc. And that's what it is. And all the three relationships are extremely dear to her. Extremely dear to her. And she makes some choices which are only human. I wouldn't get into kya sahi hai, kya galat hai. Yeah, is it black or white? It's gray. I mean, that's how our lives are. And even as a woman, as a man, हम लोग जिंदगी में we are many things. You know, we are somebody's son, we are somebody's brother, we are friends, we are a lover or whatever. So that's how almost every human. I don't know of any human being who lives in isolation, complete isolation without any kind of relationships around them. So it's just. I mean, if you ask me how I did it, well, I just stepped into her shoes and made the choices she made, and I didn't question her choices. ना मुझे उसके लिए justification की जरूरत. I think वही उसकी खूबसूरती थी. When people will watch it, they'll understand what it is. अब मैं थोड़ा बात करूँगा कि साइलेंट फिल्मों की. जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई, साइलेंट फिल्मों से ही शुरुआत हुई थी. तो हमारी कई दौर में साइलेंट फिल्में बनी. तो थोड़ा सा मानव, आपने कभी देखी कोई साइलेंट फिल्म को जैसी लैंडमार्क? मुझे पुष्पक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट साइलेंट फिल्म्स है. आपको ये ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे साइलेंट फिल्मों के बारे में? I mean, this is not a silent film. मतलब we had, हमारे पास अपनी language थी. For us, it's not silent. But of course, if you're asking me about silent film, Pushpak is absolutely all-time favorite. It's beautifully done. और कैसे किया वो, मतलब उस समय इतनी खूबसूरत फिल्म कैसे बना. Children of Lesser God. Yeah. It is, oof, what a film. And I was, after that, I tried Googling that where could I see this actor, this actress again. And I was just like, why doesn't everybody in the world just cast me? Just. Like, oof, what a film. So beautiful. Yes, and also Charlie Chaplin, most of his films, they do not have dialogues, but still is regarded as the man of cinema. तो फैज़, ये सब देखी थी आपने जब सोच रहे थे कि फिल्म में क्योंकि डायलॉग्स कम है, the main thing is sign language. जो अब तक I think I haven't seen much on Indian cinema. See, I'll tell you, I don't think our film is a silent film. I think you could call it a foreign language film. Okay, That's very sweet. That's Yeah. very nice. I'm going to steal this line from you. it's a different language. It's just that sign language is the language and we've used that. So I don't think yes, the tonality of the film is silent because words are not spoken. But I think it's I think of it as a foreign language film. So that was the thought behind it. And I've seen a lot of foreign language films, and I always love them, you know, because I feel you're just more. For some reason, when you don't know the language, you're more into the film. You're using lesser senses to understand, which makes it even stronger sometimes. All in all, I can say the film is an experience which I had cherished while I watched it, and I want the viewers
आप लोग भी देखें. Thank you so much, Shefali ma'am, Manav and Kayo, for all the beautiful work you have done, and we love all of you. You're great Thank people in you. your own words, and we want to see more of you guys. Thank you so Thank much, you. and all the best Thank for the you. Team Last Dance. Thank you very much. Bye. Bye. Bye.